सच्चाई बतलाऊं तो हो सकता है सच्चाई सुनने के बाद आप अपने रास्ते को बदल दे कि आगे को बदल दे। सच्चाई महारानी जी, आपको सच्चाई में ये बता रहा हूँ कि आप आशिक हो रही है और आप मुझे देखकर दीवानी हुई। महारानी जी, मैं अकेला नहीं हूँ, अकेला नहीं हूँ, अकेले नहीं हो और कौन है तुम्हारे साथ? सुनिए महारानी जी, मेरे साथ कौन है कि मेरे बीवी भी है। तुम्हारी बीवी है? महारानी जी, मैं शादीशुदा हूँ, कुंवारा नहीं हूँ। मैंने तो सोचा आप कुंवारे नहीं महारानी जी। और सुनिए कि मेरे बेटी भी है और बच्चा भी है, एक बेटा भी है, एक बेटे का बाप हूँ। पहले तो दिखाई नहीं देते कि आप एक बच्चे के बाप। आज की सोच है महारानी जी से। कोई बात है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा बच्चा, हमको झूठे पूछना चाहिए। अच्छा तो आप तो सुन महारानी जी कि मेरे बेटी भी है, एक बच्चा भी है, सेना पर सरकार मेरे मुल्क में आजाद हुआ। मैं जानती हूँ मेरे बीवी बच्चे भूखे तुम गुजरात प्रांत से आए हो, प्रेम नगर गांव से। गुजरात प्रांत में अकाल पड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं सूखा, सूखा पड़ गया है। तुम्हारे देश में सूखा पड़ा है, वहाँ अन्न वन्न नहीं मिल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, त्राही कर रहे हैं, तुम्हारे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। अगर तुम चाहो ना तो तुम्हारे बीवी बच्चों का और तुम्हारे पूरे प्रेम नगर गांव का मैं ठेका लेती हूँ। नरेगा का नहीं, तुम्हारे गांव वालों का ठेका इसलिए ले रही हूँ, भोजन पहुंचाने का। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पूरे गांव वालों को बैठा कर खिला सकती हूँ। तुम्हारे बीवी बच्चे किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाएंगे, झोल फैलाकर भीख नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर तुम चाहो तो हाँ, इन सब के लिए मुझे अपने गले से लेकिन सोचिए कि मेरे बता दिया कि मेरा परिवार में भी बच्चे भूखे मर रहे हैं और आपने कहा कि तो शहर हमारे बच्चे हो जाएंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। एक बात और सुन लीजिए महारानी, दुनिया में इस संसार में नारी जात की खुशी क्या है? नारी जात के लिए चाहे कितना धन दौलत भरा रहे, चाहे कितना रुपया पैसा भरा रहे, लेकिन हर नारी का पति बिना उसका सपना अधूरा है। सेना पर सरकार, इतनी देर से मैं तुम्हारे विनती कर रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, मिन्नतें कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल में जरा सा रहम नहीं है। अरे तुम नहीं जानते हो सेना पर सरकार, अगर मेरी खोपड़ी घूम गई ना तो मुझे जानते नहीं हो। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम महारानी पल्लवी है और महारानी पल्लवी का तख्तबा था, तख्तबा है और तख्तबा बना रहेगा। अरे कसम हमारी झुलवी सेना पर सरकार, मेरी चाहत को तू ना मिटा पाएगा। अच्छा प्यारे अभी कहती हूँ मेरा प्यार स्वीकार है या इनकार है? महारानी जी प्यार की बात को छोड़ रही महारानी जी, मैं गरीब जरूर हूँ, एक एक जाने का मोहताज हूँ, लेकिन महारानी जी मैं अपने ईमान को नहीं बेच सकता, अपना ईमान नहीं गिरा सकता। मैं सच्चाई की राह पर चलूंगा, भले ही मुझे हर मुश्किलों में झेलना पड़े, लेकिन मैं अपने ईमान को नहीं छोड़ूंगा। कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उससे जरा सा घी करो तो सारा घी बाहर आ जाता है। मेरा प्यार स्वीकार नहीं है तो क्या
ये जुल्म का हंटर है, ये जुल्म का हंटर है। 50 जानवरों को सीधा कर देता है, तो तुम्हारी क्या औकात है? बोलो, मेरा प्यार स्वीकार है। बताओ, कहना न माने तो हंटर खाए। यही कि जुल्म का हंटर है, बदतमीज इंसान और बदजात जानवरों को इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं तो ना बदतमीज इंसान हूँ ना बदजात जानवर हूँ, मैं तो नेक इंसान हूँ महारानी जी। एक गरीब पे जुल्म करना चाहती है आप? एक बार मेरा कहना मान जाओ, घंटे 2 घंटे की बात नहीं, 5 मिनट की बात है। महारानी जी का कहने वाली मानने वाली बात होती मान लेता महारानी जी। मैं ऐसा खिलाफ नहीं करूँगा। इसका मतलब नहीं मानोगे? मेरे राजा, जितने हंटर तुम्हारे बदन पे चल रहे हैं ना, समझो महारानी पल्लवी के दिल पे चल रहे हैं। एक बार मेरा कहना मान लो, महारानी जी जुल्म का हंटर चलाकर और उसके बाद रही कर रही है। नहीं, उठाओ शमशीर और जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, और इन टुकड़ों से भी पूछोगी कि प्यार करोगे, तो टुकड़े हिलकर कहेंगे नहीं, मैं तो यहाँ पर मिट जाऊंगा, लेकिन अपने ईमान को नहीं दूंगा। लाख समझाने पर भी तुम्हारे दिल में जरा सा रहम नहीं आया मेरे लिए। तो याद रखो सरकार, मैंने तुमसे कहा है कि तुमने अपने जीवन में सब कुछ देखा होगा, अपने जीवन में सब कुछ देखा होगा, लेकिन क्रिया चरित्र नहीं देखा। ऐसा जाल फैलाओगी ना, ऐसा जाल बिछाओगी कि मेरे जाल में तुम खुद फंस जाओगे और सारी जिंदगी तुम तड़पोगे। आज ये पहली बार क्रिया चरित्र में पढ़ रहा हूँ और क्रिया जाल देख रहा हूँ। कहते हैं कि क्रिया जाल तो जब भगवान नहीं समझता है तो इंसान है। क्रिया चरित्र में तो स्वभाव दैयों में जाना मनुष्य। ये कहा गया है कि क्रिया चरित्र को भगवान नहीं समझता है तो इंसान नहीं मानोगे तो ठीक है, मैंने कह दिया। सरकार, अगर मुझे तुम्हारा प्यार नहीं मिला तो जिस तरीके से मैं तुम्हारे प्यार के लिए तड़प रही हूँ, उसी तरीके से मैं तुमको सारी जिंदगी इस उज्जैन में तुम तड़पोगे, इस उज्जैन में तुम तड़पोगे, गुजरात प्रांत में तुम्हारी बीवी तुम्हारा बच्चा तड़पेगा। याद रखना, क्योंकि मेरा नाम महारानी पल्लवी है और महारानी पल्लवी का तत्वा था, तत्वा है, तत्वा बना रहेगा। हमें कच्चा मामला नहीं छूएंगे। मेरा प्यार स्वीकार है, इनकार है, इनकार है तो ठीक है। अब मैं तुम्हें ऐसा तमाशा दिखाऊंगी कि सारी किसी दिन के लिए मैंने तुझे सेना भटका भगा दिया था, क्या मेरा तुझे ऐसा करने से? तुम्हारी साइड कचरे कैसे आया? महाराज, आपने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया महाराज। अरे इस हरामजादे को मैंने आपसे कह के नौकरी दिलवा दी, इसको अच्छे भोजन कराई, लेकिन इस हरामजादे ने आज तुम्हारी शान में धब्बा लगा दिया महाराज। अगर आप मौके पर नहीं आ जाते तो न जाने क्या हो जाता। शैतान अपने दिल में कभी नहीं सोचा कि तू ऐसा करेगा। अरे मैंने तेरी गरीबी बर्दाश्त खाकर तो अपनी रोटी का सहारा दिया, सेनापति को हटा दिया और तूने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। क्या
इस गरीब की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं थी कि महारानी जी के शरण अच्छे में मेरे कदम पड़ जाते। आज आपके सामने शर्म से मेरा सर नहीं उठ रहा, फिर भी अपनी सच्चाई में आपको सब चीज जरूर बताऊंगा महाराज। अगर सच्चाई जानना चाहते हैं तो सुनिए कि सच्चाई क्या है और कैसे मैं शरण कक्ष में आया। महारानी जी ने मुझे नौकरों द्वारा इस शरण कक्ष में बुलवाया है। भगवान कहाँ हो? अरे उठा लो मुझको। हरामजादा, औरत देखा आपने? अरे हरामजादे, ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर क्या साबित कर रहा है? कह रहा है कि मैंने इसको बुलाया अपने आराम कक्ष में। अरे क्या सफाई देना चाहता है? मैंने तुझको बुलाया है। आखिर क्या हमारे महाराज से तू ज्यादा सुंदर है कि महाराज से ज्यादा हट्टा-कट्टा है कि महाराज से ज्यादा लंबा है? मैं जब तुझको बुलाऊंगा तेरे सर पे आंसू बनाऊंगी। महाराज ये सब सरासर झूठ बोल रहा है। सामने मेरे पास कोई गवाह कोई साबुत नहीं है, लेकिन साक्षी में भगवान को मानता। भगवान इस बात को गवाह है कि मैं भगवान ईश्वर की कसम खाता हूँ। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि इस शरण कक्ष में महारानी जी ने ही मुझे बुलवाया है। अरे हरामजादे, ये भगवान की कसम खा रहा है। किस भगवान की कसम खा रहे हो? जिसने हमें तुम्हें और सारे जहान को धरती में दिया। अरे तुम जिस भगवान की कसम खा रहे हो ना, मैं किसी भगवान को नहीं मानती हूँ। कौन भगवान? कहाँ का भगवान तुम नहीं जानते हो? एक नारी का भगवान कौन होता है? एक नारी का भगवान उसका पति होता है। महाराज, जिस भगवान की ये कसम खा रहा है मैं उस भगवान को नहीं मानती हूँ, इसलिए कि सबसे बड़े भगवान तो आप हमारे हैं। पति ही परमेश्वर होता है। ये भगवान की कसम खा रहा है तो आज मैं भी अपने भगवान की कसम खाऊंगा। आप हमारे भगवान हैं। महाराज, आज दिन तक मैंने कभी कसम नहीं खाई, मैंने कभी कसम नहीं खाई हूँ, लेकिन आज मुझे भी साबित करना है। ये भगवान की कसम खाया है तो मैं आज अपने भगवान की कसम खाऊंगी। तो मेरे भगवान है। महाराज, आज मैं आपके सर की कसम खाती हूँ। आज मैं आपके सर की कसम खाकर कहती हूँ कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ ना आए। इतनी बड़ी शर्म उठा रही है क्या भगवान? मेरे कुछ बात समझ में नहीं आ रही। सरकारी से मुसीबत खाता है और परमी भेषा की। अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ ना आए। परमी ये भगवान है तुम्हारे साथ इस कमीने ने जैसा क्या है उसको सजा दूंगा। तुम्हारे चलो तुम्हारे साथ इस कमीने ने जैसा क्या है उसको सजा दूंगा। इस हरामजादे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इसने आपके सामने धप्पा लगाया है। कमीने, तुमको सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। याद रखना, तुमने महाराज के सामने धप्पा लगाया है, तुमको सजा दिलाकर रहोगी। याद रखना। सरकार
लेकिन आज महारानी जी के संकट में शरेआम पकड़ा गया है, इसलिए दोषी है। बार बार सरकार के जिस सेवा में छीन लिया जाए और हाथ में हथकड़ी लगाकर कारागार में बंद कर दो। अगर आपकी नजर में गलत साबित हो गया है तो वर्दी छीनने की जरूरत नहीं, सम्मान के साथ इस वर्दी को अपने जिस्म से मैं उतार दूंगा। हुजूर इसी वक्त में उतार दूंगा महाराज। इसका फैसला मैं सोच समझ के करूंगा। और खबरदार, सरकार को कारागार के अंदर कोई कष्ट व तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये हमारा हुक्म है। इसका फैसला मैं खुद सोच समझ के करूंगा। ले जाओ। भैया तुम्हें घी खाएगे, 4 चम्मच घी खाएगी, इतना कोई चर्बी आ गया, उतना मस्ती आ गया, आंधा में हो तुम पत्ता में वही में ख्याल करा क्या है? घी खाए खाए इतना तुम चर्बी आ गए, पेट में खा ली है। इसलिए क्या किया है वो तो सिर्फ परमात्मा जानता है। भगवान कुछ मेरे समझ में बात नहीं आ रही। सरकार बार बार ईश्वर की सोबत खा रहा है और ये हमारी महारानी बलवी मेरे सर की सोबत खा रही। हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसका फैसला मैं सोच समझ के करूंगा। जो दोषी होगा उसे मैं सरेआम खड़े दरबार में फांसी पर चढ़ाऊंगा। ध्यान दें, ये आगे सतनाम मनाई उनकी तरफ से घरवाली साहब को 100 रुपए व्यवहार और एक आवश्यक सूचना। भैया सतनाम भैया के 700 रुपया दिए गया है। अगर से पाए हुआ पर जब अरे भैया 10,000 रुपये धन्यवाद। इतने दिन हो गए लेकिन आज तक न कोई चिट्ठी की और न खुद आए, न जाने कैसे हो कैसे नहीं। हमारा बेटा भी सयाना हो गया है लेकिन उसका बचपना नहीं गया। न जाने वो कहाँ सोचता रहता है कि उसी से कुछ बातें करो। हमारे दिल की बीवी को मैं क्या करूँगा? क्या बात है भैया जो आप बैठी बैठी रो रही है? कुछ नहीं बेटे, तुम्हारे पिताजी की याद बहुत आती है। पिताजी की याद? हाँ बेटे। हाँ भैया,
मैं जब बचपन में था आपने मुझे बताया करती थी कि पिताजी उज्जैन नौकरी करने गए। अब लेकिन अभी तक मेरे पिताजी आए नहीं। अगर आप कहें ना तो पिताजी का पता लगाने मैं जरूर जाऊंगा भैया। मैं वहां तुम्हें नहीं जाने देती बेटे। अगर तुम चले गए तो मैं यहाँ किसके सहारे रहूंगा बेटा। माँ आप चिंता मत करें माँ, मैं पिताजी को पता लगाकर बहुत जल्द पिताजी को साथ में लेकर आपके पास हूँ माँ। अगर जाने की जिद करती हूँ तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगे। अब मेरे साथ कहाँ भेजे मैं भी अगर आप भी चलना चाहती है माँ तो माँ बेटे मिलकर पिताजी का पता जरूर लगाएंगे। भैया आपने आपने मुझे इन्हीं उंगलियों से पकड़कर चलना सिखाया भैया। चल भैया पिताजी का पता जरूर कि तेरी उंगली पकड़ के कि तेरी उंगली पकड़ के